मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी। रियासी में सलाल प्रोजेक्ट पर हो रहे कामकाज का लिया गया जायजा। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए बिजली कृष्ण पाल गुर्जर ने दिलाया यकीन, बिजली होगी अनकरीब सस्ती, पावर सप्लाई में भी बेहतरी आने की उम्मीद। वादी में 60 से 70 गैर मुल्की मिलिटेंट सरगर्म, दरअंदाजी का कोई वाकया पेश नहीं आया। उड़ी एलओसी के नजदीक दरअंदाजी पर मामला जेर गौर, ठोस सबूत मिलना बाकी। फौज किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार। बंदूक उठाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जीओसी 15वें कोर डीपी पांडे का बयान। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अजाज असद ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के हमरा शहर के कई इलाकों में की अचानक छापामारी। कई तिजारती मराकज सरबेमहर। शहरियों को कोविड-19 पर अमलाने पर दिया जोर, वरना हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन भी किया जा सकता है। और मुअत्तल शुदा आईसीडीएस मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट घेराव नाकाम। एहतजाजी मुलाजमीन सरकारी आर्डर को वापस लेने का कर रहे हैं मुतालबा। सरकार ने अपने फैसले पर कायम रहने का दिया इंदिया। स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन तक श्रीनगर के गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क स्टूडियो से अस्सलाम पहुंचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दीगर खबरों पे हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है कि आर्मी का एक जवान जाम बहक हुआ है। बताया जाता है कि लसीपोरा कुपवाड़ा में रोड ओपनिंग पार्टी, जो कि लोलाब एरिया में पड़ता है, रोड ओपनिंग पार्टी में फायरिंग के कुछ आवाजें सुनाई देने के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक आर्मी का एक जवान जाम बहक हुआ। तब फौज ने अपने प्रेस रिलीज में कहा यह कोई मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग का वाकया नहीं है, बल्कि वाकये के निस्बत तहकीकात शुरू कर दी गई है। वाज़ेह है कि लोलाब कुपवाड़ा लसीपोरा के नजदीक रोड ओपनिंग पार्टीज में चंद गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने के बाद एक फौजी के हिलाक होने की खबर है, जिसके बाद और बिजली के जो बाकी मामलात हैं, स्मार्ट मीटर्स, और जिस पर पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर इसमें बेहतरी की गुंजाइश को आगे लाने के लिए और इकदाम किए जाएंगे। सारी सरकार का फोकस जम्मू कश्मीर का विकास करना है। जो आज तक जम्मू कश्मीर विकास के मामले में अछूता रहा, उस जम्मू कश्मीर को विकास के मानचित्र पर लाना ही मोदी सरकार का असली ध्येय है। उसी के लिए पूरी सरकार हर सेक्टर में आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है। चाहे रेलवे का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे गांव के लिए पैसा देने की बात हो, चाहे लोकतंत्र को बहाल करना हो, डीडीसी के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, जो अनेक वर्षों तक नहीं हुए, वो सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो समय की मांग के अनुसार सब कुछ सरकार करेगी, संभव नहीं है। हर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं अच्छी बिजली देने के लिए, सस्ती बिजली देने के लिए। मतलब मेन मकसद तो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लगातार मिलिटेंट अटैक्स न सिर्फ शहर बल्कि शुमाली कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और जनूबी कश्मीर में लगातार जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ आज 15वीं कोर के सरबराह ने आज श्रीनगर में नामानिगारों को बताया कि जम्मू कश्मीर में कुछ अखबारी बयान आए जिसमें 2 दरअंदाजी के मामलात दर्ज किए गए थे। ताहम उन्होंने कहा कि एलओसी के नजदीक उड़ी के मकाम पर दरअंदाजी का मामला अभी जेर बहस है और इस पर तहकीकात चल रही है। ताहम उन्होंने खारिज अज़ इम्कान करार दिया कि सरहदों पर बिल्कुल खामोशी और कोई भी इन्फिल्ट्रेशन का केस दर्ज नहीं किया गया। ताहम उन्होंने कहा कि फौज किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है और बंदूक उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जाएगी।
अफगानिस्तान का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, तालिबान और दीगर मामलात को लेकर जो इस वक्त ज़राए इब्लाग में तहरीरें चल रही हैं, फौज किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने की भरपूर कुव्वत रखती है। This year there has been none. At least in the Kashmir Valley, there has been zero, and therefore I must tell you that while we are totally prepared for any ceasefire violation, if anything happens, we are all set to respond appropriately. But frankly, there has been no instigation from across the border. Second aspect is about infiltration. There has been some attempts, unlike previous years, which has not been adequately supported by this thing. There have been hardly any successful attempts. There have been, as per my knowledge, only about 2 attempts have succeeded. One was neutralized, that you are well aware, in Bandipur, and we are looking for the second one, which has been successful. There has been an operation which has been ongoing for last about 24 hours in Uri, in which we felt that there is an infiltration attempt which has been made. We are looking for them. Are they on this side, or they, after having made an attempt, they have gone back? That issue has not yet been clarified or verified on the ground. But however, I can assure you that we are quite alert. Our troops on the ground are totally alert, and we will ensure that minimal infiltration takes place whenever the attempt is made. सर, कुछ विदेशी मिलिटेंट सक्रिय हैं घाटी में? नहीं, देखिए, पहली बात यहाँ पे विदेशी मिलिटेंट के नाम पर पाकिस्तानी टेररिस्ट ही हैं। वो आपको मेरे ख्याल से आईजीपी साहब और डीजीपी साहब ने कई बार बता दिया है। ये सब उनका महकमा है, और उनके हिसाब से तकरीबन 60 से 70 के आसपास, 70 के आसपास यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है। यू आर सेफ, यू विल बी केप्ट सेफ. देयर इज इनफ effort. I'm not looking at questions on Taliban or foreign terrorists or local terrorists. For us, it has got nothing to do with the quality and quantity. If there is a gentleman who picks up a weapon, he'll be neutralized either way, either by getting killed or by apprehended. And if he comes and offers surrender, we'll take surrender. Which is primarily I've been reaching out through you all, that we have to ensure that the families come out, reach out to the young ones who have been misled, and they should be allowed to surrender by motivating them and come out to be a responsible citizen of the country. There cannot be a better opportunity as on today to ensure that they can fall back to the civil society. We must expose the people who are within Kashmir, who are ensuring that while their children are studying in good schools, good colleges, good government jobs and other jobs, contractors, businesses, but they ensure that youth which is misled, which is not from such a affluent background. डीपी पाड़े 15वें कोर के कमांडर बातचीत कर रहे थे ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से जम्मू कश्मीर और बैनुल-अक़वामी सरहदों पर कुल मिलाकर मजमूई सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। सरकारी मुलाजमीन के लिए अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक गैर मामूली नवीयत का एक और फैसला लिया। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी मुलाजमीन मुतअद्दिद ट्रांसफर पॉलिसियों को लेकर, मुतअद्दिद जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की सरकार की, उसको लेकर मरकजी दफ्तरों का रुख कर रहे हैं। यूटी इंतजामिया ने यह पाया कि अब जम्मू कश्मीर के चंद मुलाजमीन अंजुमनों की सूरत में, इनफरादी सूरत में, कहीं तो कहीं प्रेसिडेंट ऑफिस, कहीं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कहीं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के साथ राब्ता कायम कर रहे हैं, जो कि सरासर खिलाफ वर्जी है। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जी हां, जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गैर मामूली नवीयत के फैसले लिए हैं, फैसलों में आपको याद होगा चंद फैसले हैं कि जो हुब्बुल वतनी का जज्बा मुलाजमीन में नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो शरपसंद अनासिर के साथ है या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब नाअहल या जो वो मुलाजमीन है जो काम नहीं कर पा रहे दफ्तरों में, ये 3-4 कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर सरकार ने गैर मामूली नवीयत के इकदाम उठाए। बाद में पता चला कि यूटी इंतजामिया को लगातार शिकायत मौसूल हो रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कुछ मुलाजमीन लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकारी मुलाजमीन को मुतनब्बिया किया कि वो किसी भी साहिब इख्तियार आला अफसर के पास या मरकज के पास इन शिकायत को लेकर न जाएं, वरना उनके खिलाफ
सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इधर भारतीय जनता पार्टी बांडीपोरा यूनिट ने आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल जान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का जो फार्मूला है वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इस तकरीब के दौरान न सिर्फ सीनियर लीडर ने शिरकत की बल्कि बांडीपोरा और मुतअद्दिद मकामात पर जो इस वक्त तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे आगाही दिला दी गई। मोहम्मद इकबाल जान ने बाद में ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदों को बताया कि उनके इंतखाबात में हार की वजह जो थी वो कई लोगों के अमल दखल से ताबीर की जा रही है। वाज़ेह है कि जिला बांडीपोरा में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान जिनमें मोहम्मद वसीम बारी और उनके अहल खाना में से मजीद 2 लोगों को बीते साल में नामालूम दुबरदारों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया और उसके बाद जिला बांडीपोरा, संबल, अजस और बाकी इलाकों में इस तरह की तकरीबात थोड़ी सी कम होने लगी। लेकिन नायब सदर मोहम्मद इकबाल जान ने जिला बांडीपोरा के अवाम को यकीन दिलाया कि तामीराती प्रोजेक्टों को वक्त पे मुकम्मल करने के लिए वो भी अपना मुख्तर रोल अदा करेंगे। जब भी हमने तो खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात करूंगा आपकी वसालत से, मीडिया की वसालत से, कि अगर कल ऐलान होता है तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। आज कम से कम 70 आदमियों ने बीजेपी में। नाज़रीन, महकमा सोशल वेलफेयर में तैनात ICTS मुलाजमीन जिन्हें हालिया दिनों में एक गैर मामूली फैसले के तहत बरतरफ किया गया, आज बरतरफ शुदा मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर का घेराव करने की कोशिश की जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। वाज़ेह रहे कि UT एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लेते हुए जो महकमा सोशल वेलफेयर का ICTS विंग है इसमें बहुत सारे हेल्पर्स और बाकी मुलाजमीन जो गुज़श्ता कई दहाइयों से काम करते आए हैं, बाद में जो मौजूदा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है शीतल नंदा ने एक ऑर्डरनामा पास किया जिसमें कहा गया कि खजाने आमरे पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है और हम मज़ीद इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जिसके बाद इन खवातीन को जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार, जम्मू कश्मीर खवातीन पुलिस एहलकारों ने आगे बढ़ने से रोका और कई खवातीन को ज़मीन पर भी गिरते हुए पाया गया। जिसके बाद मज़ीद जो पुलिस की नफरी थी उसको तैनात कर दिया गया और खारदार तार बिछाई गई ताकि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। बाद में ये एहतजाजी मार्च ख़त्म हुआ। इन्होंने सरकार से अपील की कि उनके अफराद खाना और उनके बच्चों पर रहम करें क्योंकि 20-25 बरसों से उन्होंने महकमे के साथ ताउन किया, काम किया, मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपना कलीदी रोल अदा किया। वाज़ेह है कि ICDS में तकरीबन ये 1918 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें बरतरफ करने के अहकाम सादिर कर दिए गए हैं। हम 918 हेल्पर टू सुपरवाइजर 918 को ही निकले हैं। आजा मारो, पुलिस को बोला आजा मारो, गवर्नर को बोला आजा मारो, कलेक्टर को बोला आजा मारो, आजा हमको मारो, हमने कफन निकलने लगाया है, हमको मारो। 30 साल के बाद ये लोग बोलते हम नौकरी से निकल जाओ, हम कहाँ जाए। 918 लड़कियां हम इसमें 918 लड़कियों को निकाल दिया गया। हम अब भी गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से भी, फारूक साहब से भी और बीना मैम से कि हमारा ये टर्मिनेट ऑर्डर वापस ले लो। तनख्वाह तो हमारी ऐसे वैसे तो तैसे निकली ही, लेकिन हमारा ये टर्मिनेट ऑर्डर वापस ले लो वरना हम सड़क पे रहेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। हमारी जानों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट रहेगी कि हम अगर मरेंगे तो हमारी जिम्मेदार वही रहेगी। अब से हमारे बच्चे भी हमारे सड़क पे आएंगे, हम सब भूख हड़ताल। महकमा सोशल वेलफेयर में तैनात वो मुलाजमीन जिनकी तादाद 918 के करीब बताई जाती है, मुअत्तली के बाद आज उन्होंने अपना एहतजाज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से निकाल कर अब सिविल सेक्रेटरीट के आसपास पहुंचे थे और पुलिस ने बरवक्त ताकत का इस्तेमाल करके इन एहतजाजी मुलाजमीन की भीड़ को मुंतशिर कर दिया। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर शहर के डिप्टी कमिश्नर अजाज असद ने हुक्मनामा जारी किया। दरअसल आज शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सीनियर सुप्रीम पुलिस श्रीनगर के हमरा और सीनियर अफसरान की मौजूदगी में लाल चौक, रिगल चौक, प्रेस कॉलोनी और आसपास के इलाकों में अचानक छापामारी को मजीद तेज कर दिया गया।
इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कई एक तिजारती मराकिज को सर्वेमहर किया। सर्वेमहर करने की वजह कि प्रोटोकॉल और उसूल जो रहनुमा उसूल हैं, SOPs जो हैं, अगर कोई भी रेस्टोरेंट हो या कोई भी शॉपिंग मॉल में कोई भी दुकान हो, अगर वहां पर SOPs को अमलाया नहीं गया हो तो बर वक्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर LG सिन्हा की उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर श्रीनगर शहर में हमें लगा कुछ कंटेनमेंट जोन, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है तो वहां पर लॉकडाउन को भी इंपोज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चंद अफराद पूरे शहर श्रीनगर को यरगमाल नहीं बना सकते हैं। कुछ अफराद इनफरादी अगराज और मकासद के लिए कोविड-19 के रहनुमा उसूलों को बालाई ताक रखने के बाद पूरे शहर को खतरे के निशाने तक पहुंचाते हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और SSP ने शहरी वासियों को अपील की है कि वो अजराई इंसानियत SOPs का खास ख्याल रखें, वरना हमें कार्रवाई मजीद सख्त करना पड़ेगी। तो हमने जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी कंप्लायंस के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है। इसमें कई जगह पर वायलेशन पाया गया है और वो ऐसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही हैं और जो दूसरों की जिंदगियों के साथ खेल रही हैं, उन सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को सील किया गया है। और मैं ये सभी से मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क पहने, और अगर जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 3rd वेव की प्रेडिक्शन है, तो उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें 50% केसेस से जिला श्रीनगर से आ रहे हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का ब्रीच बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं अपील करना चाहता हूँ सभी को कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएं, और जहाँ जहाँ ब्रीच मिलेगा वहाँ इन्फोर्समेंट का एक्शन करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे इलाका जाते हैं जहाँ कोविड प्रोटोकॉल के वायलेशन की वजह से लगातार केसेस, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। हम 2-3 दिन वॉच करेंगे, अगर नहीं होगा तो वहाँ उनको कंप्लीट लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरे शहर में 2-3 इलाके पूरे शहर को खतरे में डालें और हर किसी की जिंदगी के साथ खेलें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। श्रीनगर शहर में काफ़ी जगह पर हमने खुद और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वायलेशन हो रही है। आज मैं और DC श्रीनगर हम इकट्ठे निकले थे। हमने मार्केट एरियाज़ में कुछ दुकानें भी सील की हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं फॉलो कर रही हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हमें सख्त। इधर कश्मीर ट्रेडर्स अलायंस के सदर एजाज शादाद ने दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि अजराही इंसानियत कोविड-19 की पासदारी का पासो लिहाज रखें, वरना अगर मजमुई तौर पर पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया तो मामलात बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। नाज़ इसी बीच में हमारे साथी सैयद इरफान फाजिल ने आज शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ कॉलेजों का भी आज खुद जायजा लिया, जहां पर कोविड-19 SOPs के बीचों बीच में आज ये कॉलेज दोबारा खुल गए। तलबा की कम तादाद प्रोटोकॉल के साथ सैनिटाइजर और मास्क पहन कर कॉलेजों का रुख करते नजर आए। इस मौके पर मुंतजमी ने कहा कि कॉलेज तालीम, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी और एग्जामिनेशन, ये सारा संगम इकट्ठे चलना है, लेकिन तभी मुमकिन है जब हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुकम्मल किया हो और जिस भी बंदे ने वैक्सीन न लगाई हो उसका वैक्सीन लगने के बाद कॉलेज के हदूद में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। हमने एक रोस्टर बना दिया कि 3 सेमेस्टर जो हमारे इस वक्त चल रहे हैं यहाँ पे 3rd, 5th एंड 1st, मंडे ट्यूसडे हमने रखा है 3rd सेमेस्टर तुलाब के लिए क्लास वर्क इन पर्सन यानी ऑफलाइन। वेडनेसडे थर्सडे हमने रखा है यहाँ पर 5th सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन क्लासेस यानी उनको यहाँ आना है, और 1st सेमेस्टर के लिए फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन अब ये बात जो जहन हर एक के जहन में होगी, आपके जहन में होगी और पेरेंट्स, कि बच्चा सिर्फ 2 ही दिन हफ्ते में पढ़ेगा, वैसी बात नहीं। मैंने अपने नोटिस में ये क्लियर लिखा है कि जिन 2 दिनों बच्चे यहाँ आ जाएंगे उसके बाद की जो उनके 4 दिन रहेंगे
पूरी फैकल्टी को हिदायत दी गई है कि उन 4 दिनों में उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आज जो बच्चे आते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के, मैंने सर्कुलर में भी लिखा है, जो हमारे आज की 3rd सेमेस्टर के बच्चे या और सेमेस्टर, अगर उन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं किया है, वो आइए और गेट पर मेरी टीम खड़ा है, वो उनको देखती है, साथ आती है, और हमने ये फैसिलिटी रखी है अपने जो हॉल है बुखारी हॉल में, वहां पर उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम रखा है। वादी कश्मीर में कॉलेजेस का खुलना शुरू और साथ ही साथ तलबा जो है वो अपने कॉलेजेस की तरफ रुख कर रहे, मगर इस बीच सरकार की जानिब देखा जाए तो गाइडलाइंस पर भी जोर दिया जा रहा है। और खास तौर पर जिस तरीके से कोविड वैक्सीन के हवाले से बात करें तो कॉलेज में कई सारे काउंटर्स भी लगाए गए हैं। जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं की है उनके लिए वैक्सीन भी फराहम की जा रही है। और बच्चों का भी यह मानना है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पढ़ाई के हवाले से बात करें, इजाफा तो जरूर है पढ़ाई में, मगर यहाँ पर कोविड वेव 3 की अगर बात करें जिसकी बात चल रही है, मगर उसे मुकाबला करने के लिए वैक्सीन और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। सईद इरफान फाजिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खसूसी रिपोर्ट के लिए। नाज़रीन, अब अखरोटों की बात करते हैं। नाज़रीन, अखरोटों का फसल इस साल बहुत ज़्यादा बेहतर रहा, क्योंकि लगातार गर्मी के बाद ज़मींदारों या किसानों का मानना है, या जो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, उनका मानना है कि इस साल अखरोट की फसल बहुत ज़्यादा बेहतर रही। अखरोट उतारने का सीज़न शुरू हो चुका है। सोपोर में इन दिनों अखरोट उतारने का अमल बड़ा तेज़ कर दिया गया और अखरोट की फसल भी इस साल काफ़ी बेहतर रही। लेकिन अखरोट मईशत से वाबस्ता अफराद ने रेट बढ़ाने पर जोर दिया। नेज़ इन्होंने मंडी कायम करने का भी मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह के मुताबिक इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने कहा कि फसल अच्छी निकली, लेकिन फसल को कैसे और कहाँ ले जाना है, इसके लिए अगर सोपोर और आसपास में एक वॉलनट मंडी कायम की जाती तो इससे मकामी लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता। यानी आपको अखरोट उतारने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो इन टहनियों के ज़रिए ऊपर पहुंचता है, और उसके बाद ये माहिर होना बड़ा लाजमी है। कई हमने बदकिस्मत से वाक़यात देखे जब अखरोट उतारते वक्त बहुत ज़्यादा केसेस भी आने लगे हैं, लेकिन इस साल हमने देखा कि बड़े माहिरीन नौजवान इस तरह से अखरोट उतारने के अमल में लगे हुए हैं, लेकिन इसका मार्केटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डांगरपुर रोजन वल और वनस डून वालनुक सीजन अत मेहनत लगा और वनस अमुक पैदावार इंशाल्लाह यह पैदावार असल मतलब सोजान वारियान जाए हिंदुस्तान मज मुख्तलिफ जायन गसान मतलब कुपवारा मंडी तौर त सोजान और बाकी हिंदुस्तान किस वारियान स्टेटन गसान मुंबई महाराष्ट्र मज ज्यादा गसान और तम पे वारियान जायन सप्लाई अमिच मतलब वारियान स्टेटन गसान पे डिस्ट्रीब्यूट रेट रेट तम हिसाब मेरे ये हिसाब मेहनत अत लगान ये हिसाब अत मेहनत और तम हिसाब रेट गवर्नमेंटस अवेलेबल वही कि मतलब अत खर्ची तत और नाज़ इधर अदबी अंजुमन गयूर फाउंडेशन के सालाना इंतखाबात आज मुकम्मल किए गए। इस मौके पर इंजीनियर सईद शौकत गयूर को दोबारा फाउंडेशन का सदर मुंतखब किया गया और इस मौके पर शाद रमज़ान को पैटर्न मुंतखब किया गया और इस तरह से आज इंतखाबात मुकम्मल हुए। दीगर अहदों में डॉक्टर शाद रमज़ान को चीफ पैटर्न, इमदाद साकी रहेंगे जनरल सेक्रेटरी, कलीम बशीर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, SGM अंद्राबी क्रेरी कन्वीनर रहेंगे, जबकि प्रेसिडेंट के साथ साथ खुर्शीद इकबाल शाह, शौकत अहमद फारूकी और दीगर मेंबरान को भी जिम्मेदारी मिली है। इंतखाबी अमल आज बाकायदा तौर पर सुबह शुरू हुआ और बाद में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें डॉक्टर शाद रमज़ान ने बाद में ऐलान किया कि इंजीनियर सईद शौकत गयूर जो है गयूर फाउंडेशन के सदर मुंतखब हो चुके हैं। सोपोर से हमारे नुमाइंदे ने इतला दिया है कि इलाका हिब डंगरपोरा में आज मकामी लोग काफ़ी सहख़ थे, नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से फिल्ट्रेशन स्कीम को शुरू किया गया लेकिन काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया
कि काफ़ी टाइम से जहर आलूदा गंदा पानी पीने पर मकामी लोग मजबूर हो गए हैं। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर से फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की है कि अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हिब डांगरपोरा में शुरू किया गया इस पे काम, लेकिन काम होते होते अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों का सफर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे जारी रहेगा। हमारी आपसे मुलाकात 6 बजे ग्राउंड रिपोर्ट में होगी, लेकिन फिलहाल देश दुनिया की खबरों का सफर जारी रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।